अरे बहू, इस बार तुमने दिखाया नहीं मायके से क्या क्या लाई हो। उर्मिला जी भिंडी की सब्जी और पूड़ी बनाते हुए बोली। माँ जी शाम को आते ही बहुत थक गई थी और फिर काम में व्यस्त हो गई। फिर सुबह से नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। सामान खोलने का समय ही नहीं मिला। अभी लाती हूँ, कहते हुए रागनी अपने कमरे में गई और अपना सूटकेस हॉल में ले आई। उतने में ननद सेजल को खबर लगी तो वह भी दौड़कर आई। देखे तो भाभी इस बार क्या लाई है। ये साड़ी आपके लिए माँ जी और ये सूट आपके लिए दीदी, कहते हुए रागनी सूटकेस बंद करने ही वाली थी कि सासू माँ उर्मिला जी ने हाथ बढ़ाकर एक साड़ी निकाल ली। ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। तभी सेजल ने झपट्टा मारकर एक लहंगा उठा लिया। ये भी बहुत प्यारा है भाभी, कहते हुए उलट पुलट कर देखने लगी। माँ जी ये साड़ी मेरी ताई जी की बेटी ने दी है, कोटा डोरिया की, और ये राजस्थानी पिंक लहंगा भी उसी ने दिया है मेरे लिए। ठीक है बहू, जाओ रख लो अपना सामान, मुस्कुराते हुए उर्मिला जी बोली। अरे माँ जी ये साड़ी और लहंगा, रागनी के शब्द अधर में ही रह गए। अरे बहू तुम्हारा दिल इतना छोटा है, एक साड़ी ले ली तो क्या हुआ। और तुम्हारे पास कौन सी साड़ियों की कमी है। तुम्हारे मायके की साड़ियाँ हैं, तुम्हारी ससुराल की साड़ियाँ हैं। मैं तुम्हारी माँ समान हूँ, सेजल तुम्हारी बहन ही तो है, कभी भी मांग लोगी तो दे देगी। अब मुझे अपनी ही चीज़ मांग कर पहननी पड़ेगी, सोचती हुई रागनी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जिस बात का डर था वही हुआ। रागनी इसलिए सूटकेस नहीं दिखा रही थी क्योंकि उसे पता था जो भी अच्छा सामान होगा वह सास और ननद रख लेगी और वह उपवी नहीं कर पाएगी। पापा ने इकलौती बेटी होने के कारण उसे सबसे महंगा और ब्रांडेड सामान दिया था, लेकिन जब रागनी ससुराल पहुंची तो देखा कि पुराना सामान ही लगे हुए हैं। जब पूछा तो सासू माँ बोली, ये भी सब नया ही है, जब पुराना होगा तब स्टोर रूम से तुम्हारा वाला लगा देंगे। तब तक तो बात ठीक लगी, लेकिन बाद में पता चला कि उसका सामान ननद सेजल को दे दिया जाएगा। रागनी को बहुत बुरा लगा, पर वह कुछ नहीं कह पाई। नई नवेली बहू थी, इसलिए बार बार मायके भेज दी जाती। तीज त्योहार के बहाने जो भी साड़ी, लिफाफा या उपहार आता सब सासू माँ बटोर लेती और कहती, संभाल के रख रही हूँ, बाद में काम आएगा। एक दिन सासू माँ उर्मिला जी बोली, बहू हम सब जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम खाना बनाकर रखना। सास, ससुर, देवर, ननद और पति सब चले गए। रागनी अकेले खाना बनाकर सबकी राह देखने लगी। रात के 11 बजे सभी लौटे, हंसी ठिठोली करते हुए। चलिए आप सब लोग खाना खा लीजिए, रागनी बोली। अरे बहू बताना भूल गए कि हम सब तो बाहर ही खाकर आए हैं, तुम खाना खा लो। माँ जी आप फ़ोन ही कर देती, इंतज़ार करते करते आप लोगों का अब तो मेरी भूख ही मर गई। अरे बहू एक दिन खाना जल्दी नहीं खाओगी तो शरीर में क्या कमी हो जाएगी, और जब बेटी की ससुराल जाऊंगी तो फ़ोन पर तुमसे ही बातें करती रहूंगी। क्या मतलब माँ जी, बेटी की ससुराल? हाँ, सेजल का रिश्ता पक्का हो गया है, बहुत अच्छा परिवार मिला है, लड़का शहर में नौकरी करता है, वहीं सेजल की गृहस्थी जमेगी। कहते हुए सासू माँ सेजल का हाथ पकड़कर कमरे में चली गई। रागनी का चेहरा फपक पड़ा। मुझे क्यों नहीं बताया गया? क्या घर की बहू का ननद के होने वाले ससुराल जाना गलत है? थोड़ी देर बाद पति नवीन कमरे में आए। ये क्या था, मुझे क्यों नहीं बताया गया? अरे यार, सेजल का रोका शादी से पहले ही हो गया था, अब तारीख निकली है, तुम फालतू बवाल कर रही हो। अब ज़्यादा सोचो मत, चुपचाप सो जाओ। नवीन अपनी तकिया लेकर एक तरफ पीट कर सो गया। हाय, अगर हमेशा माँ के लाडले ही रहना है तो फिर शादी क्यों करते हो, सोचते हुए रागनी रात भर करवट बदलती रही। कुछ दिनों बाद उर्मिला गिरी की ननद रजनी बुआ घर आई। रागनी आराम कर रही थी। और भाभी कैसी चल रही है तैयारी? रजनी बुआ ने अपनी भाभी उर्मिला जी से कहा। रजनी जी आपकी हर सीख काम आ रही है। हम तो पहले सेजल की शादी कर रहे थे, पर आपका आइडिया से तो पहले अर्जुन की शादी की, खूब दहेज मिला, अब उसी दहेज से सेजल को निपटा देंगे। सच, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा। दोनों ठाका लगाकर हंसने लगी। रागनी ये सब सुनकर समझ गई, मायके से आया सामान इस्तेमाल ना होना, लहंगे साड़ी का संग्रह,
सब उसी लालच की योजना का हिस्सा था। काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती। फिर एक दिन मौका मिला। रागनी बहू, आज शाम सेजल के ससुराल वाले आ रहे हैं। मलाई कोफ्ता, पालक पनीर, पराठे, रायता, हलवा, खीर, कस्टर्ड सब बना। राधा तुम्हारा हाथ बटाएगी। हम पार्लर और शॉपिंग जा रहे हैं। मिठाई भी ले आएंगे। हाँ मम्मी जी, आप निश्चिंत रहें। दोनों माँ बेटी मुस्कुराते हुए निकल गई। रागनी राधा के साथ मिलकर पूरा घर साफ किया और एक तरकीब सूझी। जब सासू माँ और सेजल शाम को लौटी तो घर को देखकर ठिठक गई। ये सब क्या कर दिया बहू? नया टीवी, सोफा, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, एसी बाहर क्यों लगवा दिए? मम्मी जी, सफाई करते वक्त ध्यान आया पुराना सामान तो पुराना ही होता है। सोचा दीदी के ससुराल वाले आ रहे हैं तो क्यों ना मेरे मायके का शानदार सामान लगाया जाए, ताकि उन्हें भी लगे कि उनकी बहू का मायका कितना जबरदस्त है। उर्मिला जी कुछ बोलने ही वाली थी कि मेहमान आ गए। सेजल की होने वाली सास रेखा जी बोली, वाह बहन जी, आपने तो तगड़ा दान दे लिया है। 8 सीटर सोफा, एलईडी टीवी, डबल डोज फ्रिज। उर्मिला जी सकपका गई। बहू के पापा को मना किया था पर उन्होंने सब दे दिया। आखिर है तो सब उनकी बेटी का ही। खाना खाते हुए रेखा जी बोली, हमें तो ये सब नहीं चाहिए, पहले से घर भरा पड़ा है। वैसे भी सेजल तो सुमित के साथ मुंबई रहेगी, वहाँ कंपनी की तरफ से सब मिलता है। उर्मिला जी ने चैन की सांस ली। पर तभी तो आप एक काम कीजिएगा, 10 लाख कैश और 20 तोले सोना दे दीजिएगा। आखिर सब आपकी बेटी का ही होगा। अब उर्मिला जी का चेहरा उतर गया। उनकी चाल उन्हीं पर भारी पड़ गई थी। सबके जाने के बाद पति सोहन जी बोले, आप समझी क्यों कहता था कि लालच बुरी बला है। रागनी के पापा ने कितनी मुश्किल से ये सब जुटाया और तुमने गाड़ी तक मांग ली। अब करो इंतजाम 10 लाख और 20 तोले सोने का। गुस्से में करवट बदलते हुए सो गए। रागनी मुस्कुरा रही थी। थोड़ी सी हिम्मत से उसने लालची सासू माँ को करारा जवाब जो दे दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी कहानी के साथ। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।